हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। तो समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को। तो हार्ट क्या है? हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम होता है ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना। ठीक है, हार्ट के अपन साइज की बात करें तो हमारी मुट्ठी के बराबर हमारा हार्ट होता है। ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम होता है कि ये पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करे। अपन जब हार्ट की बात करें तो हार्ट बेसिकली 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है और ये मसल्स का बना होता है। ठीक है, और इसके जो मसल्स होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है कि ये खुद से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जिसके कारण से कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग जो होता है ये पंप कर रहे होते हैं। तो हम जब हार्ट के लोकेशन की बात करें तो ये स्टर्नम, ये जो बीच वाली जो हड्डी है, छाती के बीच वाली जो हड्डी स्टर्नम के पीछे लोकेटेड होता है, जिसको अपन ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। और ये रिब केज, मतलब जो रिब्स होते हैं जिसको अपन लोग रिब केज बोलते हैं, उसके थ्रू ये क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। ये दोनों लंग्स के बीच में लोकेट होता है, लेकिन इसका जो पोर्शन होता है स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इस वजह से होता ये है कि जो लेफ्ट लंग होता है उसका जो साइज होता है वो थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट वाले एरिया को जो हार्ट है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब हम जब हार्ट की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल का जो हार्ट का जो साइज है वो वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि हर एक के हार्ट का साइज एक ही हो। ठीक है, इसका जो वेट होता है अराउंड 350 ग्राम्स होता है। मेल्स में इसका जो वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, फीमेल्स में कम हो सकता है। और इसका जो साइज है वो अलग अलग लोगों में उनके साइज और उनके सेक्स के हिसाब से ये क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। हम जब हार्ट की बात करें तो हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट के वॉल्स। तो ये इसकी जो दीवारें होती है जिसको अपन वॉल्स बोलते हैं, ये सबसे पहले ये भी अलग अलग पार्ट्स के बने होते हैं, अलग अलग लेयर्स के बने होते हैं। फिर अपन चैम्बर्स की बात करें तो बेसिकली हार्ट 4 चैम्बर्स का बना होता है। अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले। फिर वॉल्स की बात करते हैं तो होता है ये कि अलग अलग हार्ट की क्या होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं अपन ब्लड वेसल्स की, तो हार्ट में और हार्ट से ब्लड क्या होता है कि आता है और जाता है। तो हम जब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हम हार्ट के ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर होता है क्योंकि हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, दैट मींस इसको किसी ना किसी तरीके के क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां से मिलता है? इसके पास खुद ऐसी चीजें होती है, इसके पास ऐसे नोड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट कर सकते हैं। तो जब हार्ट के पार्ट्स की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे हार्ट के वॉल्स को, चैम्बर्स को, वॉल्स को, ब्लड वेसल्स को और इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम को। सबसे पहले अपन देखते हैं हार्ट के वॉल को। तो हम देखते हैं कि जो हार्ट का वॉल है, इसकी जो दीवारें हैं वो बेसिकली 3 लेयर्स की बनी होती है। और ये जो हार्ट के वॉल्स की अगर बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो हार्ट का जो वॉल होता है इसके पास प्रॉपर्टी होता है कि क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स होता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में हार्ट के थ्रू पंप होते रहता है। ठीक है, तो हम जब हार्ट की बात करते हैं, हार्ट का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सॉरी इनर मोस्ट लेयर, उसको अपन एंडोकार्डियम बोलते हैं। मिडिल लेयर को अपन मायोकार्डियम बोलते हैं और सबसे आउटर मोस्ट लेयर को अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो जब एंडोकार्डियम की बात करें, जो सबसे अंदर वाला लेयर, ये जो लेयर है दैट इज एंडोकार्डियम। बीच वाले लेयर की अपन बात करते हैं तो ये मायोकार्डियम, जो सबसे थिकेस्ट लेयर होता है ये मायोकार्डियम होता है और ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स का बना होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर की अपन बात करें तो ये क्या है, पेरिकार्डियम। ठीक है, और जो पेरिकार्डियम ये 2 लेयर्स में डिवाइड है, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर को अपन बोलेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम और अंदर वाले लेयर को अपन बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। तो इन दोनों पेरिकार्डियम के बीच में एक खास तरह का फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका काम होता है शॉक को एब्जॉर्ब करना। तो हमने देखा कि हार्ट के वॉल्स, ठीक है, इसके जो वॉल्स को अपन देख रहे हैं तो हार्ट के वॉल्स 3 लेयर्स के बने हुए हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर को अपन बोलते हैं एंडोकार्डियम, बीच वाले लेयर को अपन बोलते हैं मायोकार्डियम और सबसे आउटर मोस्ट लेयर को अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। फिर हम बात करते हैं हार्ट के चैम्बर्स के। तो हार्ट बेसिकली 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो होता है कि हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर्स को अपन बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। हम ये भी देख रहे हैं कि जो हार्ट है वो सेप्टम के थ्रू राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइडेड है। ये वाला जो पार्ट है, इस वाले को अपन क्या बोलते हैं, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है और ये वाला जो है ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ये वाले पार्ट में जो होगा, राइट वाला पार्ट, ये भी एट्रियम और वेंट्रिकल्स में डिवाइडेड है और सेम वैसे ही लेफ्ट वाला पार्ट भी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइडेड है। इस तरीके से जो हमारा जो हार्ट है बेसिकली 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड, दैट इज राइट एट्रियम,
एंड राइट वेंट्रिकल इन द सेम वे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब हम बात करते हैं राइट एट्रियम की, ठीक है। तो राइट एट्रियम क्या होता है कि यहां पर अभी हम देखे थे कि जो राइट वाला जो पार्ट है इसमें क्या होता है, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे, तो होता ये है कि दो लार्ज ब्लड वेसल जिसको अपन बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, यहां से क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी से आएगा, ठीक है। अब होता ये है कि जो सुपीरियर वेना केवा जो है, अब जैसे अब मैं अपने बॉडी की बात करूं तो होता है कि हार्ट यहाँ पर लोकेट है और सुपीरियर वेना केवा ऊपर से ब्लड लेकर के आ रहा है, तो मेरे दोनों अपर लिम्स और हेड ये वाले रीजन से क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा ब्लड कहां पर लेकर के आएगा, राइट एट्रियम में। फिर वैसे ही होता ये कि जो इंफीरियर वेना केवा है वो लोअर लिम्स और ये जो लोअर जो हार्ट के जो नीचे के जो रीजन है वहां से क्या होता है कि ब्लड को लेकर के आता है कहां पर, राइट एट्रियम में। फिर होता है कि राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, लेकिन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बीच में वॉल्स होता है जिसको अपन आगे देखने वाले, ठीक है। तो होता है कि जो राइट वेंट्रिकल्स होता है, राइट वेंट्रिकल्स से जो ब्लड होता है कॉन्ट्रैक्शन के कारण से ये चले जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है ब्लड कहां पर, लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए। फिर ऑक्सीजनेट होकर के जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जहां पर से लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। यहां पर अपन देख रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड ए सुपीरियर वेना केवा, द मेजर सबसे बड़ा जो वेन्स होते हैं, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा और ये इंफीरियर वेना केवा, तो ये दोनों ही ब्लड वेसल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर आता है, राइट एट्रियम से। फिर राइट वेंट्रियम से जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल्स में गया, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए। फिर ऑक्सीजनेट होने के बाद ये कहां पर आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ब्लड है ऑक्सीजनेट होकर के कहां आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और फिर ये जाता है एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ट वॉल्स की। तो हमारे हार्ट में बेसिकली 2 टाइप्स के लेकिन 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो वॉल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो पहला जो वॉल्व होता है दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, दैट मींस वो कहां पर प्रेजेंट है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में। तो राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी एक एक वॉल प्रेजेंट होगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। तो ये राइट साइड हुआ और ये लेफ्ट साइड। दूसरा होता है सेमी ल्यूनर वॉल्स। तो होता ये है कि जब राइट साइड से जब ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स में जब जा रहा है, तो किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो पल्मोनरी आर्टरी में भी एक वॉल प्रेजेंट होता है, और यहां पर जब अपन लेफ्ट साइड की अपन बात करते हैं तो लेफ्ट साइड से ब्लड जो है एओर्टा के थ्रू क्या हो रहा है कि पूरे बॉडी में जाता है। तो यहां पे भी एक वॉल है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एओर्टिक वॉल बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स की बात करें तो जो कहां पर प्रेजेंट है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में। तो अपन राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। ऐसा वॉल्व जिसके पास 3 कस्प मौजूद होते हैं। फिर वहीं अपन जब लेफ्ट साइड की बात करें तो यहां पर क्या होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको अपन मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेमिल्यूनर वॉल्स की बात करें तो सेमिल्यूनर वॉल्स क्या होते हैं, जब राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाएगा लंग्स में तो ये किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व होता है उसको अपन बोलते हैं पल्मोनिक वॉल्व या फिर पल्मोनरी वॉल्व। वहीं पर जब लेफ्ट साइड से जो ब्लड है वो कहां पर जाता है, एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में, तो यहां पर भी ये वॉल्व प्रेजेंट है जिसको अपन बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। अब हम बात करते हैं इस वॉल्व्स की। तो ये वॉल्व का काम क्या होता है कि देखो, जो ब्लड होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, ठीक है। ब्लड का जो फ्लो होगा वो यूनि डायरेक्शन में होगा। तो वॉल्व्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करे। जैसे एट्रियम से जो ब्लड है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर केवल वेंट्रिकल्स में जाता है, ये अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता ब्लड वापस से एट्रियम में नहीं जा सकते। तो यहां पर जब एओर्टिक वॉल्व की अपन बात एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स की बात करें तो इनका जो काम होगा वो ये काम होगा कि वेंट्रिकल से ये वापस ब्लड को एट्रियम में जाने से रोकेंगे। वहीं पर यहां पर अगर पल्मोनिक वॉल्व की बात करूं तो पल्मोनिक वॉल्व का काम क्या होगा कि ये जो राइट एट्रियम का जो ब्लड है जो लंग्स में जा रहा वापस लंग्स से वापस कहां नहीं आ सकता, ये राइट वेंट्रिकल्स में नहीं आ सकते। इन द सेम वे जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जा रहा है वो वापस बॉडी से कहां नहीं आ सकता, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में नहीं आ सकता, ठीक है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट है। तो वॉल्व्स इस चीज को एंश्योर करते हैं कि जो ब्लड का जो फ्लो है केवल एक ही डायरेक्शन में हो।
फिर अपन बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स तो हमने पहले भी देख चुका है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि हमारे बॉडी में बेसिकली 3 टाइप से ब्लड वेसल्स होते हैं, दैट इज आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में लेकर के जाना। वही वेन्स का काम क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से हार्ट में लेकर के आते हैं। कैपिलरीज जो होते हैं ये लिंक होते हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये देखा था कि जो हार्ट पंप करता है, तो हार्ट के पंप करने की वजह से जो ब्लड है वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज तक न्यूट्रिएंट्स लेकर के जाते हैं। बट हम ये भी जानते हैं कि जो हार्ट है वो खुद भी स्पेशलाइज्ड मसल्स का बना हुआ है, जिसे हम एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम कहते हैं। तो इन हार्ट मसल्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हार्ट के जो मसल्स हैं उनको क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ब्लड सप्लाई होता है और ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है, वो स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। ये कोरोनरी आर्टरीज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड नेक्स्ट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है? इट सप्लाइज ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम एंड साइड एंड बैक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और अपन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की बात करें तो कहां पर ब्लड सप्लाई करता है? इट सप्लाइज ब्लड टू द फ्रंट एंड बॉटम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड द फ्रंट ऑफ द सेप्टम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की, तो ये सप्लाई करता है ब्लड टू द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, बॉटम पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड बैक ऑफ द सेप्टम। फिर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट की। तो होता ये है कि जो हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली पंप कर रहा है। बट ये पंप कैसे कर रहा है? बहुत सिंपल सी चीज है। ये जैसे एक टुल्लू पंप होता है, ठीक है। अपन टुल्लू पंप की अगर बात करें तो उसको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, और टुल्लू पंप के जैसे हमारे पंप को हम कंपेयर कर सकते हैं। वो क्या करता है, एक साइड से पानी खींचता है और एक साइड से पानी को बाहर फेंकता है। तो हमारा हार्ट भी वही काम कर रहा है, एक साइड से क्या कर रहा है, ब्लड ले रहा है और दूसरे साइड से ब्लड को बाहर फेंक रहा है। तो ये पंप की तरह तभी काम कर सकता है जब इसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या फिर कुछ करंट मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को मिलते कहां से? हमारे हार्ट के पास इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करने की कैपेसिटी अपने आप में ही होती है, ठीक है। तो उसके पास इस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करने के लिए और आगे फॉरवर्ड करने के लिए क्या होते हैं, कुछ खास तरह के नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एसए नोड, एबी नोड और नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल बंडल फाइबर्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसए नोड की। तो एसए नोड होता ये है कि इसे हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके पास कैपेसिटी होती है कि नॉर्मल कंडीशन में ये जो एसए नोड होता है वो 72 टाइम्स पर मिनट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट कर सकता है। लेकिन ये जो रेंज है ये वेरी कर सकता है, डिपेंड कर रहा है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड के हिसाब से एसए नोड क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है। फिर एसए नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करके इसको भेज देता है वेंट्रिकल्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में, ठीक है। फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, इस इंपल्स को आगे फिर भेज देता है बंडल ऑफिस और बंडल ब्रांचेस में। तो हम यहाँ देखते हैं एसए नोड को। तो एसए नोड के पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करने का, ठीक है। तो जब एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पूरे फैल जाते हैं एट्रियम में और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो एट्रियम का जो ब्लड है वो चले जाएगा वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो होता ये है कि जो राइट एट्रियम का ब्लड है वो चले जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में और जो लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो चले जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब एसए नोड के जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वो कहां चले गए, फॉरवर्ड हो गए एवी नोड्स में। एवी नोड जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आगे फिर फॉरवर्ड करेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो एवी नोड है आगे चल करके बंडल ऑफिस, ये बंडल ऑफिस, फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ये है राइट बंडल ब्रांच और ये है लेफ्ट बंडल ब्रांच, और आगे चल करके वो पुरकेंजे फाइबर्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो होता ये है कि एवी नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जब आगे बढ़ते हैं तो ये पूरे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो होता ये है कि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो राइट वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो ब्लड है वो कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में जाता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां जाएगा, अयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है बिकॉज ऑफ एसए नोड, एवी नोड एंड दिस बंडल ब्रांचेस, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।